और अब आज का मुद्दा भूत प्रेत जिन्नात को लेकर हमारे समाज में बहुत सी मान्यताएं और सदियों से इन पर चर्चा होती रही है। इनके रहस्य को लेकर, इनके वजूद को लेकर सालों से चर्चा होती रही है। कई फिल्मों में, सीरियल्स में आपने जिन्नात की कहानियां देखी भी होंगी, लेकिन वैज्ञानिक और तर्कवादी भूत प्रेत के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन कुरान शरीफ में जिन्नात का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि अल्लाह ताला ने एक कौम बनाई है जिन्नात की। अभी हाल में श्रीनगर के एक स्कूल में जिन्न का साया बताया गया था, जिसकी वजह से अचानक लड़कियां बेहोश होने लगी थी। क्या है जिन्नात का सच, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में जिन्न होते हैं या ये सिर्फ एक वहम है? और इस पर डिबेट देखिए 4 मिनट 50 सेकंड के बाद इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं यूपी के बांसा की। लोगों का मानना है कि इन पर जिन्नातों का साया है। ये स्थान की बड़ी मान्यता है। माना तो ये भी जाता है कि इन पर जिन्नों का साया है और ये परेशान हो रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ आए हैं। इनको उम्मीद है कि यहाँ उन्हें जिन्नातों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ जिन्नातों की सबसे बड़ी अदालत लगती है। लेकिन क्या वाकई में जिन्न होते हैं? इस रहस्य को लेकर तर्कवादी सवाल खड़े करते हैं। पाक कुरान शरीफ में जिन्नातों का जिक्र मिलता है। वहाँ जिन्नों के अस्तित्व को माना गया है, लिहाजा कई मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं कि जिन्नात होते हैं। इस्लाम में जिन्नात का कॉन्सेप्ट है। हमारे कुरान में आया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को इबादत के लिए ही पैदा किया है। माना जाता है कि जिन्नातों का अस्तित्व तो होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। माना यह भी जाता है कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन के सभी जरूरी काम कर सकते हैं। वो गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी स्थान तक अपनी इच्छा से पहुंच सकते हैं। वो किसी भी चीज को अपनी इच्छा अनुसार हासिल कर लेते हैं। वो उन सभी कामों को जिसे एक इंसान कई सालों की मेहनत से कर पाता है, वो महज एक पल में कर सकते हैं। इस तरह के जादुई शक्तियों के जिन्नातों का जिक्र किस्सों और कहानियों में मिलता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक जिन्न एक नहीं बल्कि 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा जिन, एक बुरा। अच्छे जिन हमेशा लोगों की मदद करते हैं और बुरा लोगों को परेशान करता है। अब बुरे जिन्नातों का तस्वुर किया जाता है। आज हम जिस आदमी को शैतान कहते हैं हमारे यहाँ, जिस पर लाहौल पढ़ा जाता है, वो एक ज़माने में अजिन्ना में से आता था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था। लेकिन उसने अल्लाह की एक बात को ना माना तो अल्लाह ताला ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। चंद दिनों पहले श्रीनगर के नसीम बाग इलाके के स्कूल में लड़कियां अचानक गश खाकर बेहोश होने लगी थी। तब लोगों ने माना था कि वहां जिन्नात का साया है। यहाँ आते ही लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। माना जाता है कि वहाँ पहुँचते ही जिन्नात हिसाब किताब करने लगते हैं। फिर वो अपनी शिकायत वहाँ लिखकर पेश करते हैं और उनकी समस्या के हिसाब से फैसला आता है। दुनिया का निज़ाम है कि थानेदार है को खोला हुआ है, आप रिपोर्ट की, फौरन मुलजिम पकड़े गए, कोर्ट हाजिर किए गए, वहाँ पर बयान हुए। उसी सूरत में निज़ाम इसका भी। ऐसे तो ये जाहिर तो नहीं होता है, लेकिन ये तो मालूम होता है कि जैसे सज़ा मिल रही, चिल्ला रहा, रो रहा, कोड़े पड़ रहे हैं कि अरे अब ना मारो और अब माफ़ करो, अब नहीं आएंगे, इस तरह के बहुत सी बातें करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। जिन्नात को लेकर धार्मिक मान्यता का सम्मान भी होता है, लेकिन दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब जिन्नातों का डर दिखाकर मौलवी नुमा शख्स
भोली भाली जनता को बरगलाने लगते हैं। जिन्नात की आड़ में ठगी का खेल खेला जाता है। क्या अब जिन्नातों को देखने और उनसे बातचीत करवाने वाले शख्स बचे हैं? पैसे लेकर जिन्नातों के बुरे साए से बचाने के दावे करने वाले लोगों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इन तस्वीरों में जो दिखता है वो आखिर है क्या? बहस आज की नहीं है, बहस बहुत पुरानी है और पता नहीं किसी नतीजे पर कभी पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आज हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कई ऐसे मेहमान जो आपको इस मुद्दे पर कई अहम जानकारियां दे सकते हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब मौजूद हैं। दिल्ली के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नुमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया एशिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं और जाने माने वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर CB देवगन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी नुमानी साहब, हमने अंसार रजा साहब को इस रिपोर्ट में भी सुना, कुरान में कहा जाता है, इसीलिए इसको स्वीकार किया जाता है और माना जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिन्नात हैं क्या? हम किन चीज़ों को मान रहे हैं? और क्या जैसे ये जो जितनी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं किया गया, तो ये सब जो दिख रहा है इसको क्या जिन्नात के दायरे में रख दिया गया है? देखिए, जिन्नात के जो है वो असरात भी होते हैं और अस्तित्व भी है। और कुरान में बाकायदा एक सूरह जो है वो जिन के नाम से है। और कुरान में जो कहा गया है कि इंसान और जिन में जो है शरीयत के मामले में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह इंसान जो है शरीयत का पाबंद है, उसी तरह जिन्नातों के लिए भी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून जो है ये कुरान में कहा गया है कि हमने इंसान और जिनों को इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये, और हदीस में भी ये है, खुद जो है वो सही रिवायत जो है वो बुखारी वगैरह में और दूसरी हदीस की किताब मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा जो है वो मुलाकात करने के लिए जो है वो जिन्नात से गए थे, वहाँ बातचीत हो रही थी और अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है वो साथ में थे। और ये सही रिवायतें हैं। और मैं ये जानता हूँ, चाहे वो कोई भी मजहब हो, चाहे उसका कोई भी नाम दे दे आप, जो है देव या दानो या परी आप जो भी कहते हैं, लेकिन अस्तित्व को जो है तमाम मजाहिब में जो है वो माना गया है। कुछ लोग जो है वो इसको अलग अंदाज में जो इसको परिभाषित करते हैं, जैसे सर सैयद वगैरह है, वो इसके अस्तित्व को नहीं मानते। वो कहते हैं जिन्नात का मतलब होता है कि जो लोग जंगल में रहते, जंगली लोग जो है। लेकिन यह है कि उनका खंडन जो है बहुत सख्ती से किया गया है। दिल्ली के एक जो है आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल मेरा प्रश्न यही है कि जिन्नात का जिक्र तो मिलता है, लेकिन क्या जिन्नात शब्द की सही परिभाषा हम लोग कर पाते हैं, या हम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग को? यासूब साहब, मैं आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। इस पर आपका टेक क्या, आपकी राय क्या? भूत प्रेतों को देखना या ये जो बीमार लोग दिखते हैं, इनको ही क्या वो जिन्नात बताया जाता है, या जिन्नात शब्द के कुछ और मायने हैं? नहीं, इनका कोई जिन्नात से ताल्लुक़ नहीं है। जैसे कि अभी हमारे भाई फरमा रहे थे, कुरान पाक में आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तहु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं खल्क़ किया जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। देखिए, जैसे इंसान अच्छे और ख़राब होते हैं, नेक व बद होते हैं, वैसे ही जिन्नात भी अच्छे और ख़राब होते हैं। जिन भी नेक व बद होते हैं, अच्छे जिन होते हैं, ख़राब जिन होते हैं। ये जो लोग सर हिला रहे हैं और इनके ऊपर मारा जा रहा है और कोड़े लग रहे हैं और ये सब है, ये सब पूरे एक तरीके से धंधा है पैसे कमाने का। और लोग दरगाहों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जिन उतारे जाते हैं। जिन्नात दिखाई नहीं देते हैं, ये बात सही है, जिन दिखाई नहीं देते हैं। जैसे अल्लाह ने पानी को खल्क़ किया, पानी दिखाई देता है, हवा जो है वो नहीं दिखाई देती है। वही आपसे जानना चाह रहा हूँ यासूब साहब, जिन्नात होते क्या है? मतलब क्या समझा जाए उनको? ना वो दिखाई देते हैं, ना इन लोगों को जिन्न माना जाए, तो फिर जिन्नात है क्या? उनके अस्तित्व को कैसे? जिन का मतलब ही यही होता है कि जो दिखाई नहीं दे, मतलब कुछ है नहीं। नहीं, जिन का अर्थ ही होता है कि जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे। जिन्नात दिखाई नहीं देते, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई देने वाली शय को जिन कह सकते हैं। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, इसीलिए क्या ये बना? मैंने अभी कहा कि हवा नहीं दिखाई दी। मैं एक वाकया सुनाता हूँ तिवारी जी, मैं एक वाकया सुनाता हूँ जी कि देखिए, एक मेरे घर का वाकया है। ये कोई बाहर का वाकया नहीं है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। मेरे जद सरकार
फ़ख्रुल वाइज़ीन मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब अल्लाह मकामा जो थे, वो बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुत्तकी थे। रोज़ नमाज शब पढ़ते थे, पंजगाना तो दूर की बात, उनकी नमाज शब भी क़ज़ा नहीं होती थी और वो मजलिसें पढ़ते थे, तकरीरें करते थे। तो एक दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, किसी ने उनसे मजलिस का वायदा लिया तकरीर करने का। तो एक अजीब से उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो मुझसे तकरीर का वायदा ले रहे हैं, तो उन्होंने वायदा कर लिया तकरीर का। और उसके बाद में एक शख्स उनको लेके चला 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 और कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो पहुँचे, वो लिए चलता चला जा रहा है। और वहाँ के ऊपर उसने देखा हमारे जज ने कि एक फर्श बिछा हुआ है, कोई उसके ऊपर बैठा हुआ नहीं है और एक मिंबर रखा हुआ है। वहाँ उनको ला के बिठाल दिया और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ सामे तो हैं नहीं, सुनने वाले तो हैंगे नहीं। तो कहा कि नहीं, आप मिंबर पर बैठे तो लोग आएंगे और आके आपको सुनेंगे। तो वो जब मिंबर पर बैठे तो उन्होंने देखा कि हद निगाह तक के लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ ये कहा गया, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, कि वो जिन्नात थे जो उनकी अब ये दो बातें आ गई कि लिए, जिन्नात उनकी दिखाई मजलिस को नहीं सुनने देते के हैं लिए। और यहाँ पर जिन्नातों का पूरा हुजूम देखने को मिला। ये भी एक बड़ी अजीब देखिए, स्थिति। अंसार रजा साहब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। नहीं, आपने एक ये निजी अनुभव बताया, जरा मैं इसको समझ लूं। अंसार रजा साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल। देखिए, वो आसूफ साहब ने क्या बताया है वो उनके अपने बुजुर्गों का मसला है। हमारे यहाँ ये बात सही है, जैसा नोमानी साहब ने कहा है कि जिन का मतलब है जो दिखाई ना दे, लेकिन वो कई शक्लें अख्तियार कर लेता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, फिर तो जिन दिखाई देता है उसके। सुन लीजिए, नहीं, देखिए, वो शक्ल अख्तियार कर लेना एक अलग चीज है। हम आपकी शक्ल में आ जाएं, आप हमारी शक्ल में आ जाएं। जहां तक जिनका डिक्शनरी माना आप देखेंगे तो वो चीज जो वो शय है जो दिखाई ना दे, लेकिन जिन्नात कई शक्लों में आते हैं और बहुत सारे वाकयात इस तरह के मिलते हैं कि जिन अब आज के ज़माने में आपको अच्छे जिन्नातों का तस्वुर, मैं समझता हूं कि कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं करेगा, अच्छे जिन्नातों का तस्वुर अब नहीं किया जाता। चूंकि एक रवायत हमने पढ़ी है, नोमानी साहब ज़्यादा उसको क्लियर करके बताएंगे, कि अच्छे जिन्नातों को अल्लाह ताला ने ज़मीन की तीसरी सतह पर उनको वहां बसा रखा है, वहां भेज दिया गया है। नहीं, एक मिनट, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ जी। एक अंसार रजा साहब, हम सभी कुरान का सम्मान करते हैं और उसमें जो कुछ लिखा है उसको मानते हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, जब दर्शकों, क्योंकि आपको सभी मजहब के लोग सुन रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल, हम ये जानना चाहते हैं कि जिन्नात क्या है और आप लोगों के अनुभव क्या है। जैसा अभी यासूफ साहब ने जो कहा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक उदाहरण, एक अपना अनुभव रख रहे हैं, उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, तो फिर उस पर बहस करना ही बेकार हो जाएगा। क्या हम कुछ जानते हैं जिन्नात के बारे में, या हम सिर्फ पढ़ा हुआ बता रहे हैं? देखिए, अरे साहब, पढ़ा हुआ ही सब बताते हैं, इन्होंने भी अपने बुजुर्गों तो को हमारा देखा कोई अनुभव अगर नहीं है तो जिन्नात है नहीं है, हम उसको कैसे उसके अस्तित्व हम को कुरान से इनकार, कुरान ने जिस बात को बताता कह दिया है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कुरान ने कहा है इसका अस्तित्व है, ये जो है मानना पड़ेगा आपको। मैं अनुभव बताता हूँ कि ये दारुल देवबंद जो है सहारनपुर में, मैं जब वहाँ पढ़ता था तो वहाँ बिल्कुल जो है आखिरी छत है, बहुत ऊंची छत है, वहाँ एक गोल गुंबद बना हुआ। तो वहाँ जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मैं बचपन से जो है ना बड़ा जिज्ञासु था, वो जो ऐसा होना चाहिए तो वो करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ऊपर मत जाना, जो है सूरज डूबने के बाद जो है। तो मैं जो है वो रात में गया 11 बजे जो है, अब मैं जो है सोया जाके उसमें जो है दरवाजे में, बिल्कुल कि जो है वो जिन्नात जो है वहाँ दरवाजे पर रहने नहीं थे। तो मैं जाके वहाँ सोया। तो जब 1-1:30 बज गया रात, तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर कुछ दबाव सा जो हो रहा है। और फिर मैंने देखा कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद, कि मैं जो है 10 हाथ की दूरी पे था, दरवाजे से हटा दिया गया था। तो ये जो है एक अनुभव होता है। ये तो मतलब जिन्नात, फिर जिन्नात में ताकत भी होती है। देखिए क्या बात कर रहे हैं? क्या आप जिलानी साहब, मतलब अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर इस बातचीत में कि जिन्नात दिखते नहीं है, फिर जिन्नात दिखते भी हैं, फिर जिन्नात में ताकत भी होती है। देखिए, अगर आप शरीयत के हिसाब से बात को देखेंगे, कुरान के रोशनी में देखेंगे, तो जिन्नात का वजूद है। नहीं, हमारा डिस्कशन इस पर है ही नहीं। मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं तमाम पैनलिस्ट को, कुरान में जिन्नात का जिक्र है, इस बात पर हमारा कोई ना तो कोई बहस है और ना डिस्कशन हो सकता है। हम जिन्नात की परिभाषा सही समझते हैं या ये सारे अनुभवों को जो हमने वो कुरान के जिन्नात से जोड़ दिया वो सही? आपको तिवारी जी यहाँ बता सकता हूँ, जिस तरह की आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, 80% लोग हिंदुस्तान में जाली धंधा कर रहे हैं जिन्नातों के नाम पर लोगों को लूटने का। ये इस बात पर बहुत जरूरी है
सही कि बात है, हमारी बिल्कुल। कौम के ठेकेदारों को, कौम के बिल्कुल सही रहनुमाओं है। को, पुलिस को और इलाके के जिम्मेदार लोगों को इस बात पर खास मैं इस तौर पर से- जरा थोड़ा डिटेल में बातचीत करूंगा, हम नेक्स्ट फेज में जब आएंगे तो इस पर बात करेंगे। जिलानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं नहीं, सीबी देवगन साहब नहीं, के पास चल मैं रहा सिर्फ देखिए, ये सवाल जो भी लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आई हैं, लोगों के साथ एहसास भी हुआ है कि जिन्नात जैसी कोई चीज सामने से गुजर गई, आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज शायद निकल गई, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए अगर आप अभी कहेंगे, जिस तरह से अंजार साहब ने कहा कि जो ये धंधा चल रहा है, उस धंधे में को बढ़ावा देने के लिए जिन्नात का नाम आज के अगर उसमें हम देखें परिवेश में तो लोग ज्यादा यूज ठीक करते है। हैं। कोई मेरा- भी तैयार मेरा सवाल नहीं है अब भी बरकरार है। दिखाने मैं के लिए जरा कि जिन्नात एग्जैक्टली अब इस पर थोड़ा, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है पाक कुरान में, उसको तो मानते हैं, लेकिन क्या उसको हम ठीक तरीके से परिभाषित कर रहे हैं या दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देवगन साहब, ये जिन्नात को लेकर अनुभव भी होते हैं, कई तस्वीरें भी सामने आती हैं, कुछ तस्वीरें हम रख भी रहे हैं। अभी बड़ी देर से मैं चाह रहा था कि आप सभी पैनलिस्ट को सुन लें, उसके बाद अपनी राय रखें। क्या है जिन्नात, इनको माने, इस शब्द की हम परिभाषा ठीक नहीं समझ पाए, या क्या कहें इसके बारे में? जी देखिए, पहली बात तो मैं किसी मॉनिटर के सामने नहीं बैठा हूं, तो मैं देख नहीं पा रहा हूं कि क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन जितनी भी मैंने बातें सुनी हैं अभी पैनलिस्ट की, उसमें 2-3 चीज़ें निकल के खुद अपने आप ही सामने आ गई हैं। एक पैनलिस्ट थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बोला कि खुदा ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि खुदा हमें क्यों अपनी इबादत के लिए बनाएगा, क्या वो इतना स्वार्थी है? दूसरी बात ये कि जितने भी एक्सपीरियंस यहाँ पर बताए गए हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना, आज तक किसी ने मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया कि उसने किसी जिन्न या किसी भूत प्रेत के सामने उसका आमना सामना हुआ हो। तो ये कोरी कल्पना है, ये हमारे अंदर का एक वहम होता है, साइकोलॉजिकली ये हमारे ऊपर। सर, जब मैं सुन रहा था तो आप सब बोल रहे थे ना, तो आप भी थोड़ा सा संयम रखें। पता नहीं कोई जिन्न आपके अंदर बैठ के बुलवा रहा है, वो बातें जो आप मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई जिन्न है अभी तो वो हो सकता है यही। सर, आप चुप तो रहिए अभी। बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई जिन, अगर अब आप बोले जा रहे हैं, बोले जाइए। मैं कह रहा हूं कोई अगर जिन अगर इस दुनिया में है तो अभी मेरे शरीर में घुस के क्यों नहीं यहाँ पर बोलता? ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी पर कि हम ये सुनी हुई बात को या पढ़ी हुई बात को बोलते हैं या सचमुच लोगों के अनुभव भी हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं यूपी के बांसा की। लोगों का मानना है कि इन पर जिन्नातों का साया है। ये स्थान की बड़ी मान्यता है। माना तो ये भी जाता है कि इन पर जिन्नों का साया है और ये परेशान हो रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ आए हैं। इनको उम्मीद है कि यहाँ उन्हें जिन्नातों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ जिन्नातों की सबसे बड़ी अदालत लगती है। लेकिन क्या वाकई में जिन्न होते हैं? इस रहस्य को लेकर तर्कवादी सवाल खड़े करते हैं। पाक कुरान शरीफ में जिन्नातों का जिक्र मिलता है, वहाँ जिन्नों के अस्तित्व को माना गया है, लिहाजा कई मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं कि जिन्नात होते हैं। माना जाता है कि जिन्नातों का अस्तित्व तो होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। माना यह भी जाता है कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन के सभी जरूरी काम कर सकते हैं। वो गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी स्थान तक अपनी इच्छा से पहुंच सकते हैं। वो किसी भी चीज को अपनी इच्छा अनुसार हासिल कर लेते हैं। वो उन सभी कामों को जिसे एक इंसान कई सालों की मेहनत से कर पाता है, वो महज एक पल में कर सकते हैं। इस तरह के जादुई शक्तियों के जिन्नातों का जिक्र किस्सों और कहानियों में मिलता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक जिन्न एक नहीं बल्कि दो तरह के होते हैं, एक अच्छा जिन्न, एक बुरा। और जिन्नात के सच पर बड़ी बहस लगातार आज का मुद्दा में जारी है। अंसार रजा साहब जैसा सीबी देवगन साहब ने कहा, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अनुभव नहीं होता। वहां पढ़ा, उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे चाचा के साथ ऐसा हुआ था, काका के साथ ऐसा हुआ गांव में। ये अनुभव जब तक नहीं होते और किस्से कहानियों में बात आगे बढ़ती तो सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा?
देखिए, मानने ना मानने की बात है। अभी देवगन साहब ने खुद तजुर्बा कर लिया, ना हम बोले ना पीसीआर से कोई बोला, उन्हें आवाज़ आ गई, तो इसका मतलब है उनके आसपास कोई जिन्नात है। तो उनको समझ लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए कि हाँ कोई ना कोई, जब हम कोई नहीं बोला है तो उनके पास आवाज़ कैसे आई। वो कह रहे हैं आप लोग थोड़ा सा चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि जिन्नात उनके आसपास है, वो बोल रहा है, उसको अनुभव कर लेना चाहिए उनको। दूसरे जहां तक अनुभव उनको करना है, पहली बात तो पर जिन्नात ऐसे क्यों अनुभव कराएगा? अभी उनको उठा के हवा में टांग देगा या जैसे आपने ताकत अभी नहीं, ज्यादा ओवर नहीं बोले हैं ना, ज्यादा ओवर बोलोगे तो हवा में भी टांग देते हैं वो नहीं बचते किसी को। करवा दीजिए ना, ऑन एयर करवा दीजिए। नहीं ऑन एयर हम नहीं करवाएंगे। पहली बात तो देवगन साहब अंदर कुछ भिजवा दीजिए। देवगन साहब, आप हमारे हिंदुस्तान की शान है, सुन लीजिए, आप हमारे हिंदुस्तान की शान है। आज आपने एक बात ऑन एयर कही है कि भगवान क्यों अपनी इबादत करवाएगा, क्या वो मोहताज है? क्या आप नास्तिक हैं? क्या आप नास्तिक हैं? किसी की पूजा नहीं करते हैं क्या आप? ये तो मैंने नहीं बोला, ये आपके किसी पैनलिस्ट ने बोला था कि इंसान को इसलिए बनाया गया है कि वो कुरान ये इबादत करे कहता उसकी। है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों आपके को पैनलिस्ट ने बोला अपनी है। इबादत के लिए पैदा किया है। आपने कहा कि भगवान अल्लाह क्या मोहताज है क्या? दूसरा, हम आपको अनुभव करवाते हैं। आप कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप यहां से उठिए, कल परसों नरसों जब आपके पास टाइम है, मैं आपको 5 जगह बताता हूं, जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। पहला नाम आप लीजिए किचौचा शरीफ का, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखवा देंगे। सर मैं ऐसी हर जगह गया हूं, फिरोज शाह कोटला में जहां बोलते हैं कि इतने जिन रहते हैं, वो सुनिए आप। वहां मैंने उसके बाद बहुत आप टाइम चलिए गुजारा हुआ बदायूं है। शरीफ, और मध्य जितनी प्रदेश में मैंने हुसैन फोटोग्राफी टेकरी, की है मैंने वहां अंधेरों में चलिए, कर हम रखी है, आपको कब्रों तजुर्बा के ऊपर करवाते बैठ के। हैं। आज तक तो आप मेरे को देख जिन करके बैठा सारी नहीं मेरे ऊपर। वैज्ञानिकता आप आपकी क्या बात एक कर रहे तरफ हैं रखी अंसार रह राजी? जाएगी, आप ऊंचा दांतों बोलने तले से उंगली कोई चीज दबा बड़ी लेंगे नहीं हो और जाती ये है। कह के लौटेंगे कि हाँ जिन्नात होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कुरान की कोई, मैं आप इतना ऊंचा बोलेंगे तो क्या बात करूंगा मैं? आप ये कह रहे हैं कि इधर जाइए उधर जाइए, अरे जिन कोई है तो मेरे अंदर अभी घुसा के दिखाइए ना। अरे ऐसा थोड़ी आप मेरे को घुस वहां जाता क्यों है ले जा यार। रहे हैं? अगर जिन कहीं भी जा सकता ऐसे है, थोड़ी घुस जाएगा, किसी में भी घुस सकता है, ऐसा तो अभी अगर मेरे घुसना अंदर होता तो प्रवेश सबसे करवाइए पहले उसको। अडवाणी के साथ जाता क्या वो। बात कर रहे हैं आप? जिन्ना के मेरे को मजार उस पे जगह जाना आपके साथ पड़ेगा? क्यों जाता? क्या बात कर रहे हैं? ये साइकोलॉजिकल बीमारी है ये, ना कि ये कोई जिन इसके बीमारी अंदर नहीं है, आएगा। ये सिर्फ जहन, आपके जहन में फतूर है, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे, देखा नहीं है आपने। हम आपसे ऑन एयर कह रहे हैं तजुर्बे के साथ, आप चलिए, हम तजुर्बा आपके करवाते हैं जहन में भी आपको। तो फितूर है जो जिन बन के आपके दिमाग में आ रखा है। हमारे आप ये नहीं जहन में समझते क्या? हमारे जहन में जिन्नात नहीं अरे है। सर, ऊंचा बोलने से क्या कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? अरे भाई अंसार देवगन रजा जी, आप साहब, इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आप आराम से थोड़ा बात बैठ के मैं आराम से आराम बात ही कर से सकते बात हैं कि कर नहीं? रहा हूं, मैं तो आपको आपको इतनी प्रैक्टिकल बारी मैंने करवा रहा देखा हूं, है मेरे टीवी पे थ्योरी है ही डिबेट करते नहीं। हुए, आप इतना आप हमारे साथ आप चलिए, हम इतना आपको एक्साइटेड तजुर्बा क्यों हो करवाते रहे हैं। हैं? क्या आपके अंदर कोई जिन आ गया है नहीं, क्या? एक मिनट थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बातचीत करें। अरे सर, मुझे अभी यही करवाइए ना, मैं हाँ, किसी के साथ नुमानी नहीं साहब, जाऊं। नुमानी अरे साहब, यार, मैं इनको किसी कोई में जिन्नात- हिम्मत है तो मेरे मैं अंदर कोई अभी जिन जिन्नात नहीं थोड़ी भिजवाए हूं कि कोई। निकल के क्या आपके बात ऊपर कर रहे हैं सवार आप? हो जिन्नों के जाऊंगा। क्या दलाल लगे हुए हैं क्या? या मैं कोई आमिल हूं? इंसान है, उनकी बात हो रही है, और हर जगह भगवान मैं कोई की बात आमिल जब नहीं हम हूं कि करते आपके ऊपर हैं, जिन्नात क्या छोड़ूंगा। बात कर रहे हैं प्रेत आप? आत्मा भी हैं हमारे यहाँ। आप मंदिरों का उदाहरण लें, जहाँ पे मंदिरों में आपको जिन हर तो दूसरे कहीं दिन भी, चमत्कार अरे प्रेत दिखने आत्मा, को जिन, मिलता है। भूत, ये आप सब मन का देखें, वहम है ये। आप मध्य प्रदेश ये के एक सिर्फ मंदिर में अज्ञान जाएं, है। बरसात जहाँ होने से ज्ञान है पहले वहाँ पे भूत होता है। बूंदें जहाँ टपकने ज्ञान का लगती हैं, प्रकाश तो फैल आप जाएगा उसको भूत नहीं मानेंगे? होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो इसी तरह से जिन्नात का वजूद है, और जिन्नात किसी एक अरे सर, धर्म से किस आप चीज मत का relate एग्जाम्पल करें। किस चीज से दे सारे रहे हैं? धर्मों में, चाहे वो हिंदू आप धर्म चलिए हो, मेरे साथ चाहे अभी वो फिरोज शाह इस्लाम कोटला हो, मुझे दिखा सिख दीजिए, हो, वहाँ कोई जिन ईसाई अगर हो, बैठा हर हो, जगह कह रहा हूं, उसके आप ऊपर आइए पूरी ना। कमाई हो रही है, आपको ये हर पता है क्या? हम आपको तरह लेकर की के शक्तियां चलते हैं। मौजूद हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप और तो मेरी पढ़े एक लिखे, बात, प्रवीण जी, intellectual- जी जी प्रवीण जी, जी प्रवीण जी, जी जी प्रवीण जी, बोलिए एक मेरी बोलिए। बात, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है इनसे कि अभी आपने एक जिक्र किया कि किसी जगह पर जिन्नातों का साया कहकर लड़कियां बेहोश हो जाती थी कश्मीर में। तो मेरा पूछना ये है कि ऊपर की दुनिया अगर कोई है तो वहां पर भी क्या ये धर्म वरम सब चलता है कि वहां भूत नहीं आ सकते, जिन्नी वहां के बैठेंगे? क्या बिल्कुल, बात कर हर रहे हैं? जगह हर सिस्टम में देखिए, जो वहां भी सिर्फ जिन्नी जो क्यों भी आएंगे, भूत भगवान प्रेत ने- क्यों नहीं आते वहां पर? भगवान गॉड और अल्लाह ने जो चीज क्रिएट करी है, जो चीज बताई है, वो हर धर्म में है। देवगन साहब, आप उसको समझने की कोशिश करें, आप चश्मा उतारें, आप वैज्ञानिक तो हैं, भगवान आप अल्लाह या विज्ञान कोई की ऐसी बातें चीज करते हैं, आप क्रिएट भगवान को करेगा नहीं जो बोल हमें सकते। परेशान करे? आप मुझे एक बात बताइए। जी, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं भी विज्ञान को आम परे आदमी- छोड़िए, नहीं, अभी तो आम आप- आदमी की बात आप कर रहा भी हूँ। जिस तरह से भूत आसमान प्रेत या में जिन्नों और में अगर ब्रह्मांड ऊपर की भी खोज जाके में अगर ये लगे हुए फर्क होने हैं, लग गया आप तो उसमें आप जानने बात की क्या कर रहे कोशिश हैं फिर? कीजिए कि उस ब्रह्मांड को भी भगवान ने तैयार किया है, अल्लाह ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी मखलूकात जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जिन्नात का, अरे सर, देव का, भगवान ने अल्लाह ने परी का, किसने बनाया उसकी ये मुझे existence बताइए है। पहले। बहुत 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 बिखरी हुई बात हो जाती है। लेकिन नुमानी साहब, सर, अभी कोई एक चीज, जिन्नात एक अगर है मिनट तो उसको बोलिए, देवगन अभी साहब, मेरे पास आ जाए। एक मिनट मैं नहीं, तो आपके चैलेंज पास करता अभी हूँ नहीं ऊपर। आएगा, सिर्फ आप इसलिए बेफिक्र बनाया है रहिए। कि वो मेरी इबादत
करें। सवाल यह है कि इबादत क्यों नहीं करने से आएगा? अल्लाह बड़ा नहीं होता आपको है। पता है कि कहाँ बैठा है वो? सजदा करने से अल्लाह बड़ा नहीं होता है।
ठीक है, ये एक्चुअली अलग अलग हम बात कर रहे हैं। नुमानी साहब, एक बेकार सीधा की बात सवाल की जो तरफ आप मुंह देवगन लेके साहब चले कह रहे गए। हैं, वो इतना जिन्नात के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कुरान जिन्नात को पाक में- मानते नहीं है, जिन्नात उनको क्यों नहीं परेशान तो करता? भगवान को भी नहीं मान रहे हैं एक भाई। मिनट, नुमानी साहब। देखिए, वो हमारे यहाँ शरीयत में उसको बोला जाता है। मैं किसी को मानूं ना मानूं, ये मेरा अपना इमहाल पर्सपेक्टिव जो है है ना, उसको कहते हैं लेकिन मैं किसी परिभाषा को में नहीं इमहाल, मानता वो और अलग एग्जिस्ट है। कर रहा है तो आके बहुत मुझे से तंग लोग क्यों जो नहीं खुदा करता को हो? गाली देते हैं अभी आके मुझे कुर्सी से और उठा जो के है बाहर वो क्यों नहीं फेंक देता मानते हो? हैं, तो क्या खुदा क्या उसको बात कर पकड़ रहे के हैं उठा के फेंक देता नहीं, है? अब आपने कहा कि खुदा ने इबादत, जैसा पाक कुरान कहती है कि उसको हम ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं, बात जो लिखी है उसको तो स्वीकार करते ही हैं हम सब, लेकिन क्या जो लिखा गया है उसको ठीक से समझ रहे हैं कि खुदा ने इबादत के लिए बनाया, तो जो कुरान भी इबादत मेरे लिए नहीं उतना करेगा अजीज है जितनी और उसको चीजें अजीज उसको हैं। सजा नहीं, भी मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। वहां देखिए, वहां चर्चा ये भी आया है कि बुरे जिन की भी बात करी है। हमारे जो भी पैनलिस्ट अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने बुरे जिन की बात करी। तो जैसे इंसान के अंदर बुराइयां हैं, उनमें भी बुरे लोग हैं, वो भी बुरा काम करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। नुमानी साहब, देवगन साहब किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, या तो ये जो है वो नास्तिक हैं या धर्म को नहीं मानते हैं, ये सब मानने नहीं मानने पर है। जो नहीं, खुदा को तो नहीं अब मानता है, इनके ऊपर कोई हमला क्यों नहीं करता या इनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता? वो देखिए ये कोई मोहलत जरूरी है, नहीं ये दुनिया में लोगों को छूट नहीं, मिली फिर हुई ये है। इसका सिद्धांत जब बिल्कुल तक समझ में प्रवीण नहीं जी। आएगा उसके बारे में कैसे बात की जाए कि हम एक सिद्धांत पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस सिद्धांत को हम जमीनी तौर पर कहीं रख ही नहीं पाते हैं। नहीं, प्रवीण जी, मैं मैं एक बात कहता हूं कहना- कि मैं हम जो है, हम मैं अनुभव या देवगन- कहानियां रखते प्रवीण हैं जी, कि आप मैं फलानी कहता जगह, हूं- प्रवीण जी, मैं कहता हूं हमें कि- फलाने मंदिर पर क्यों जाना हो, जिन्नात हो तो यहीं के मंदिर पर प्रवीण क्यों जी, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। इसी जगह पर क्यों नहीं नहीं, होगा? ऐसा नहीं। हम अपने गांव की बात प्रवीण बताते जी। सर, एक मिनट। हम अपने गांव की बात बताते हैं, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, 125 साल पुरानी मस्जिद है। वहां हम देवगन साहब से कहते हैं, आप चलिए प्रैक्टिकल करके देखिए, रात में नहीं, पर ये 12 बजे जिन्नात मस्जिद ऐसी के कोई दरवाजे के पर्टिकुलर सामने जगह पर आप क्यों लेट रहेंगे? नहीं सकते, उठा के ये फेंक एक दिया बड़ा जाएगा सवाल आपको। है। प्रैक्टिकल सर, आप चलिए, इंसान मेरे हर साथ आप जगह क्या है। बात कर रहे हैं? इंसान लेकिन हर एक बात जगह है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे ऊपर भूत ही आएगा, जिन नहीं चढ़ेगा मेरे ऊपर? क्यों नहीं चलेगा साहब? आप क्यों ये नहीं क्या बात कर रहे चलेगा? हैं? मतलब उनके वो भी अंदर भी ये चलेगा। सारे धर्म वर्म होते भाई, हैं वो क्या? नाम है अलग अलग, देव दानव जो बोलते हैं, सब परी अलग-अलग। बोलते हैं, वो जिन है। वो आप जो है, जो हमारे यहाँ जो है आप देखते हैं कि जो है समुद्र मंथन में जो है विष कमाल और जो है कर दी सर अमृत आपने, दोनों ये तो निकाल सारी रहे हैं, चीजें वो आपने है तो ना, सेक्युलर तभी बन तो गए बात हो बिल्कुल रही ही है ना। कि वो जिन जो है वो हमारे यहाँ दानव बन जाता है। हाँ, तो क्या है? दानव और देव दोनों बन जाते हैं। आप सिर्फ दानव की बात ना नहीं, करो, प्रवीण जी। परी भी बन जो जाती है। शैतान होता है, थोड़ा वो इस इब्लीस चर्चा है। को वो बुरा प्रवीण जी, सोचते हैं, वो एक- शैतान है। जो अच्छा सोचते हैं, वो देव और जिन है। नहीं, शैतान के बारे में कुरान ने खुद कहा है, प्रवीण काना जी। मिनल जिन जी जो जी है, देवगन वो साहब, जिन में ब्रेक से पर था। जाना है फटाफट। प्रवीण जी सर, अब एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या आप बोल लगता है- सकता हूं? जी जी, अब आपका कमेंट लेता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन्न क्या किसी पर्टिकुलर जगह पर रहेंगे, उन्हें खुद की ताकत दिखाने के लिए क्या कुछ लोगों के अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना होगा? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर हम मौलाना साहब से बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्नात के सच पर यह बड़ी बहस लगातार जारी है। यासूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन्नात अगर हैं तो वो क्या किसी एक मस्जिद में मिलेंगे, किसी दूर गांव में मिलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर गांव में या लोगों के बीच मिलेंगे? ऐसा क्यों, इस तरह से तथ्य क्यों? जिन्नात अगर हैं, हर जगह हैं, तो हर जगह उनके निशान मिलना चाहिए? देखिए, एक जगह की बात नहीं है। जिन्नात हर जगह के ऊपर हैं और हर जगह के ऊपर मिलेंगे। और जैसे अल्लाह ने उसको खल्क किया है, कुरान पाक का 72वां सूरा है, सूरह जिन, उसमें तफसील से तस्करा किया गया है। और जैसे अभी मौलाना अंसार रज़ा साहब ने बात कही थी, अच्छी बात कही थी। आप इसके ऊपर लोग जो बहस कर रहे हैं, बेकार की बहस कर रहे हैं कि नहीं साहब, हवा नहीं दिखाई देती है, अगर आप इसी के ऊपर बहस शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने अपने बुजुर्ग, अपने जद का वाक़या सुनाया, हर एक को नहीं दिखते हैं, मगर हाँ कोई अल्लाह का ऐसा बंदा कि जो इबादत की उस मंजिल पर पहुंच गया है, अल्लाह उसको दिखाना चाहता है, तो वो उसका करम है और वो एक मौजज़ा है, मिरेकल है, वो उसको दिखा भी सकता है। इसके अंदर बहस की बात नहीं होना चाहिए है। जैसे कुरान पाक में कहा गया है कि अल्लाह तमाम आलमीन का पालने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग एक आलम में हैं, अल्लाह तमाम आलमीन का पालने वाला है, तो उसके अंदर जिन्नात भी पल रहे हैं, इंसान भी पल रहे हैं, ठीक है। सभी लोग पल रहे देवगन हैं। साहब, ये हमेशा उसके कहा अंदर जाता है जिन्नात कि ये एक जगह हवा को पल रही है, हर जगह अदृश्य को है, पल रही दिखाई नहीं पड़ता और इसका आकलन इसलिए हम नहीं कर पाते। हाँ जी प्रवीण जी, आपसे मेरे से पूछा आपने? हाँ जी जी। प्रवीण जी, बात सीधी सी ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को मानता हूँ नहीं मानता हूँ ये अलग चीज़ है, पर जो चीज़ जहाँ है वहीं सबको दिखनी चाहिए। सच जो होता है वो सच ही होता है।
विद ऑल रिस्पेक्ट टू कुरान शरीफ, किसी चीज़ के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि अगर जो है, अगर कोई जिन है, यहाँ जितने लोग इस समय अर्थ के ऊपर जी रहे हैं, करीब 6 बिलियन लोग हैं, उतने लोग अब जो है मर चुके हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हर कोई जगह पर जिन या भूत मुझे नज़र नहीं आते, किसी खास जगह पे ही नज़र आते हैं। अब मैं मानूं ना मानूं तभी मुझे नज़र आएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैं नहीं भी मानूं तो सूरज की रोशनी तो सबको मिल रही है ना। मैं सूरज को नहीं मानता। अंसार रजा साहब, सूरज की हमें रोशनी मेरे को मिल आपके रही गांव है। की मस्जिद और में दूसरी जाने की बात क्यों ये है जरूरत कि है? हम अगर यहाँ पे खुदा जिन ने- को क्यों नहीं देख सकते? वहीं पे जिन ऐसे नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? अब मतलब हम ये आप कहें कि आप तूफान हमें अपने स्टूडियो में दिखा दिए तो तूफान थोड़ी तो दिखाई दे यासूब जाएगा। साहब तो कह रहे हैं कि जिन हर जगह होते हैं। यासूब साहब क्या किसी देखिए, पर्टिकुलर वो सही है, होते हैं, लेकिन ये देखने की नजर की बात है ना, कि किसको दिखते हैं किसको नहीं दिखते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबको दिखने लगे उस चीज एक ये सिद्धांत भी है कि किसी एक जगह पर सबको दिख जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारे दिखाने का मतलब यह है, देखिए इंसानी शक्ल में वो आपके सामने आप कहिएगा, हम ला करके किसी लंबे आदमी को खड़ा कर दें, कह दें ये जिन्नात है। हमने जो इनसे ये बात कही है देवगन साहब से कि बहुत सारे औरतों के ऊपर सवार हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर सवार हो जाते हैं, लोगों के ऊपर सवार हो जाते हैं। वहां हमारे यहाँ ये बाकायदा तौर पे एक तरीका है कि अगर किसी औरत के ऊपर जिन्नात सवार हो गया है तो उसको भगाने का भी तरीका बुजुर्गों के मज़ारात पर मिलता है या बुजुर्गों के पास मिलता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ स्टूडियो में आप दिखा दें या देवगन साहब के घर पे पहुंच जाए। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। ये क्वेश्चन अभी अंसार रजा ने खुद खड़ा कर दिया कि औरतों और बच्चों में ज्यादा आते हैं। ये क्यों होते हैं? इनका साइकोलॉजिकल आंसर ढूंढने को तो अपने आप मिल जाएगा। चलिए, ये सबकी बात कही है भाई। नहीं, आपने कहा कि महिलाओं और महिलाओं पर, बच्चों पर, मर्दों पर, साइकोलॉजिकल जो कारण है उसके बारे में कई बार बहस हो चुकी है भाई। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी थ्योरी और अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन आमतौर पर जो लोग कोई मान्यता लेकर नहीं चलते हैं या लोगों की बातों से जिन पर फर्क पड़ता है, उनके लिए इस तरह की बहस जरूरी है और तर्कों को रखना बहुत जरूरी है। तर्क हमने आपके सामने रखे, आपके अपने अनुभव होंगे। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।